नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित करते हुए कहा था कि हमें सिंगल यूज प्लास्टिक को देश से मुक्त कराना है। अब प्लास्टिक तक तो ठीक है, पर ये सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है? जो लोग नहीं जानते हैं, मैं उन्हें बता दूं कि सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब है प्लास्टिक की वो वस्तु है जिन्हें फेंकने या रिसाइकिल करने से पहले केवल एक ही बार यूज किया जा सके। उन्हें हम सिंगल यूज प्लास्टिक कहते हैं। जितने भी प्रकार की पॉलीथीन है या फिर पानी की बोतलें हैं, ये सभी सिंगल यूज प्लास्टिक के अंदर ही आते हैं। इस प्रकार के प्लास्टिक को रिसाइकिल करना बहुत ही मुश्किल काम होता है और इसके अंदर लागत भी बहुत ज्यादा आती है। अगर प्लास्टिक से बनी पानी की बोतलों को आप बार बार यूज करेंगे तो आपके बीमार होने का चांस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। कुछ प्लास्टिक ऐसे भी होते हैं जिन्हें लंबे समय तक यूज करने से उनकी सतह से हानिकारक केमिकल्स निकलने लगते हैं, जिससे आपको कैंसर जैसी भयानक बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इन सभी बीमारियों से बचने के लिए आपको बस एक सिंपल सा काम करना होगा। अगर आप आगे से जब भी कोई प्लास्टिक का सामान खरीदते हैं तो उस पर आप रेजिन आइडेंटिफिकेशन कोड जरूर दे कर लें। ये कोड प्लास्टिक की बोतलों में नीचे की तरफ बनाया जाता है। इसमें त्रिभुज से बनी हुई एक आकृति होती है जिसके अंदर 1 से लेकर 7 तक की गिनती लिखी हुई होती है। इस कोड से ये जानकारी मिलती है कि किसी प्लास्टिक की बोतल को हम कितने लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। साथ ही इसकी क्वालिटी का भी पता चलता है। जैसे कि आप जानते हैं कि प्लास्टिक की बोतलें बनाने में कुछ टॉक्सिक या जहरीले केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन केमिकल्स का इस्तेमाल एक समान क्वांटिटी में नहीं किया जाता है, इसीलिए इन कोड को प्लास्टिक की बोतलों पर लगाया जाता है ताकि हम उसको उचित समय तक यूज करके डिस्पोज कर सके। तो चलिए अब हम इन सारे कोडों को बारी बारी करके देखते हैं। पहले नंबर के कोड को PET यानी पॉलीथीन टेरिप्थैलेट कहते हैं। यह प्लास्टिक का सबसे आम प्रकार है जिसे हम आमतौर पर पानी की बोतलों में इस्तेमाल करते हैं। इस प्लास्टिक में बहुत सारे छिद्र होते हैं जिससे ये बैक्टीरिया और अवशिष्ट पदार्थों को अपनी सतह पर इकट्ठा कर लेता है, जिस कारण इस प्लास्टिक को लंबे समय तक उपयोग करना हानिकारक हो सकता है। अगर लंबे समय तक इन कंटेनर्स में द्रव रखा जाए तो एंटीमनी नाम का एक पदार्थ होता है जो इसकी सतह से रिसने लगता है, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक हो सकता है। अगर इन कंटेनर्स को अंधेरे में या गर्म जगह पर रख दिया जाए तो यह एंटीमनी पदार्थ ज्यादा रिसता है। इसे यूज एंड थ्रो प्लास्टिक कहते हैं। इसका रिसाव खतरनाक साबित हो सकता है, इसीलिए इस प्रकार के प्लास्टिक को केवल एक ही बार यूज करना चाहिए। दूसरे नंबर के प्लास्टिक को HDPE यानी हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन कहते हैं। इसका मतलब है कि ये प्लास्टिक उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन से बना होता है। इस प्लास्टिक पॉलीमर को सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसे बनाना बहुत ही आसान होता है और ये दूसरों के मुकाबले सस्ता भी पड़ता है। इससे प्लास्टिक बैग, दूध, पानी और जूस के कंटेनर्स बनाए जाते हैं। इस प्लास्टिक का उपयोग स्टोर करने में भी किया जाता है। इसको रिसाइकिल करना बहुत ही आसान होता है। कुछ रिसर्चों से ये पता चला है कि ये प्लास्टिक सूरज की रोशनी में नोनिल फेनोल नाम का एक पदार्थ स्त्राव करता है जो हार्मोनल समस्या को पैदा कर सकता है। तीसरे नंबर का प्लास्टिक PVC को बताता है, यानी ये प्लास्टिक पॉलीविनाइल क्लोराइड से बना होता है। इससे खाने के सामान को पैक करने या उन्हें स्टोर करने के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक माना गया। इसके बावजूद भी इस प्लास्टिक से खिलौने, शैम्पू की बोतलें, माउथ वॉश की बोतलें, खून की बोतलें, डिटर्जेंट और क्लीनर की बोतलें आदि बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इस प्रकार के प्लास्टिक को बनाने के लिए फाथेलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। यह पदार्थ मनुष्यों में हार्मोनल विकास को रोक सकता है, जिससे कई प्रकार की गंभीर समस्या पैदा हो सकती है। इसीलिए इसका उपयोग सावधानी से ही करना चाहिए। अब चौथे नंबर के प्लास्टिक को LDPE यानी लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन कहते हैं। इस प्रकार के प्लास्टिक का उपयोग खाद्य पदार्थों व दवा उत्पादकों की पैकेजिंग में किया जाता है। इस प्लास्टिक की संरचना अधिक फ्लेक्सिबल और पतली होती है, इसीलिए इसका उपयोग ब्रेड और अखबारों में पतली फिल्म के रूप में किया जाता है। इसे रेजिन आइडेंटिफिकेशन कोड 2 की तरह सुरक्षित प्लास्टिक माना गया है। कोड नंबर 5 के प्लास्टिक को PP यानी पॉलीप्रोपिलीन कहते हैं। इस प्लास्टिक से आमतौर पर कंटेनर बने जाते हैं, जैसे दही के कप, कुछ पानी की बोतलें, केचप की बोतलें, दवा के कंटेनर आदि बनाए जाते हैं। इस प्रकार के प्लास्टिक को गर्म करने पर इसके गुणों में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, इसीलिए इसको माइक्रोवेव ओवन में भोजन को गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार के प्लास्टिक का भंडारण बहुत ही ज्यादा सेफ माना गया है तथा इसे रिसाइकिल भी आसानी से किया जा सकता है। अगर ये प्लास्टिक फैटी खाद्य पदार्थ या मादक पेय पदार्थों के संपर्क में आ जाए तो ये खतरनाक फॉर्मेल्डिहाइड छोड़ना शुरू कर देता है, जिससे इसकी क्वालिटी खराब हो सकती है। कोड नंबर 6 के प्लास्टिक को PS यानी पॉलीस्टाइरीन कहते हैं। इस प्रकार के प्लास्टिक से
प्लेट्स, अंडे के कार्टून, बाइक हेलमेट और यूज एंड थ्रो प्लास्टिक वगैरह बनाई जाती है। मांस और मछली के उत्पादकों को पैक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह प्लास्टिक हाल ही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक माना गया है, क्योंकि ये गर्म होकर अनेक प्रकार के खतरनाक केमिकल्स का स्त्राव करता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इस प्रकार के प्लास्टिक को रिसाइकिल करना काफी मुश्किल होता है, यानी पॉलीस्टेरीन में से स्टेरीन का रिसाव हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इससे मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंच सकता है या फिर कैंसर जैसी बीमारियों का सामना भी करना पड़ सकता है। अब लास्ट कोड यानी कोड नंबर 7 के प्लास्टिक को पीसी या पॉलीकार्बोनेट कहते हैं। इसके अंदर वो सभी प्लास्टिक आ जाते हैं जो कि 1 से लेकर 6 के बीच में नहीं आते हैं। यह प्लास्टिक बिस्फिनोल ए का स्त्राव करता है जो हमारे शरीर में खतरनाक बीमारियों को उत्पन्न कर सकता है। इसीलिए इस प्रकार के प्लास्टिक का उपयोग कम ही करना चाहिए, क्योंकि ये खाद्य पदार्थों को विषाक्त कर सकता है। तो अब आप सभी को पता चल गया होगा कि हमें किस प्रकार के कोड वाले प्लास्टिक को यूज करना चाहिए। कोड नंबर 2, 4 और 5 के प्लास्टिक दूसरों के मुकाबले काफी सही है और कम खतरनाक है। इसीलिए अब जब भी आप आगे से प्लास्टिक की बोतल या फिर कुछ अन्य सामान खरीदे तो उस पर रेजिन आइडेंटिफिकेशन कोड जरूर देकर लें। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।